जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और इनमें हिस्सा नहीं लेता हूँ। फिर नुकसान तो जब हो रहा जब हमारी सीट आई हुई और चली गई हो। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। हरियाणा नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से परचम लहराया है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने 10 नगर निगमों पर हुए मेयर चुनाव और उपचुनाव में 9 पर बाजी मारी और मानेसर नगर निगम में मेयर सीट निर्दलीय उम्मीदवार की झोली में गई। कुल मिलाकर कांग्रेस के खाते में आया केवल अंडा। पहले विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से ऐसा लगा मानो वो और उनकी पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि फॉर्मेलिटी के लिए चुनावी रण में उतरे थे। पहले भी जीती हुई थी, नई बात है क्या? पिछली बार कौन सी थी? जब कांग्रेस के सीनियर नेता ही इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कितनी गंभीर रही होगी। हरियाणा में चुनाव जिताने का पूरा दारोमदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबी नेताओं के कंधे पर है, लेकिन जब पार्टी का सीनियर लीडर ही अपनी जिम्मेदारी से कटना चाहे तो ऐसे में क्या तो पार्टी करेगी और क्या ही कार्यकर्ता करेंगे। गए नहीं हम तो। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और इनमें हिस्सा नहीं लेता हूँ। हुड्डा के इस बयान से हो सकता है कि उन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रदेश में चुनाव दर चुनाव पार्टी को मिल रही लगातार हार से उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटा होगा। फिर नुकसान तो जब हो रहा जब हमारी सीट आई हुई और चली गई हो। अब चर्चा इस बात पर भी हो जाए कि चुनाव दर चुनाव आखिर कांग्रेस की जमीन हरियाणा में क्यों खिसक रही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या पार्टी नेतृत्व ही इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हरियाणा कांग्रेस के भीतर अंदरूनी गुटबाजी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको पार्टी की हार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? राजनीतिक जानकारों की माने तो हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अंदरूनी खींचतान है। हरियाणा कांग्रेस 2 गुटों में बटी है, जिसमें से एक गुट सांसद शैलजा का है तो दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठा कांग्रेस हाईकमान इससे अनजान है, लेकिन जाने क्या मजबूरी है कि राहुल या सोनिया गांधी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ी लड़ाई या यूं कहे कि खींचतान पार्टी के नेता, विपक्ष और अध्यक्ष को लेकर है। हरियाणा में कांग्रेस के नए अध्यक्ष और संगठन को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। यही वजह है कि दूसरी बार विधानसभा का सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही शुरू हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस का कोई और संगठन भी नहीं बनाया गया है, जिस पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा कई दफा अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। शैलजा कई बार कह चुकी है कि पार्टी में खामियों के कारण प्रदेश का संगठन कई साल से नहीं बन पाया है। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को चुनाव मैनेजमेंट के बारे में बीजेपी से सीखने की जरूरत है। कैसे एक चुनाव के बाद तुरंत दूसरे चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, कैसे ग्राउंड पर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काम किया जाता है, कैसे चुनाव में सभी मनमुटाव को भुलाकर चुनाव लड़ा जाता है। अगर कांग्रेस ने जल्दी इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। धन्यवाद।